सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय वेनेजुला पर है। वेनेजुला जो दक्षिणी अमेरिका के साथ एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी कारापास है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वाशिंगटन से कारापास की दूरी 4319 किलोमीटर है। अभी 1 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुला पर आक्रमण किया। अपने 150 जो फाइटर प्लेन थे उसके द्वारा उस पर आक्रमण किया, जिससे उसका वेनेजुला में काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाकर ट्रंप के सैनिक उसको वाशिंगटन ले आए और उसके मादुरो के साथ साथ उसकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी साथ दोनों को बंदी बनाकर अमेरिका में ले आए। अमेरिका में भी अब उनको बहुत ही खराब जेल में रखा गया है और उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको सड़कों पर घुमा गया है और उनको हथकड़ी पहनाकर लाया गया है। इसके बाद अब उन्हें वहाँ की कोर्ट में पेश किया गया। उस पर ट्रंप ने आरोप लगाया कि वे स्मगलिंग का ड्रग्स का कारोबार करते हैं तो अनैतिक रूप से वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हुए हैं, इसलिए उन पर अमेरिका की कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। अब वो पेश हुए, उनकी दोबारा जनवरी में फिर तारीख दी गई है, जबकि ये सब आरोप बहुत ही निराधार हैं। उन पर कोई इसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और इसकी ट्रंप की इस कार्रवाई का अमेरिकी वंश के जो भारतीय मूल के ममदानी हैं, उन्होंने भी, जो वहाँ के मेयर बने हैं ममदानी, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है। और अमेरिका में भी वहाँ के बासिंदे, वहाँ के देशवासी अमेरिका के, वे भी इसकी कार्रवाई गलत बता रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे जो दुनिया के दूसरे देश हैं वहाँ पे भी इसकी कार्रवाई की आलोचना की जा रही है। रूस और ईरान और उत्तरी कोरिया और चीन ने भी उसकी कड़ी आलोचना की है और मादुरो को जल्द दिया करने के लिए कहा गया है, परंतु ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन सब के बावजूद अब वेनेजुला का जो चार्ज है वो वहाँ के उपराष्ट्रपति डेल्सी के पास है और अमेरिका ने डेल्सी को भी ये धमकाया गया है कि तुम्हें भी जो है ना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुमको भी ऐसी सज़ा मिलेगी, इससे भी बदतर सज़ा हम देंगे। तो डेल्सी का मकसद सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन असलियत में वे चाहते हैं कि वेनेजुला में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, इससे ज़्यादा दुनिया में कहीं किसी देश के पास नहीं है। और इसके अलावा सोने और कोयले आदि की खनन भी वहाँ पर है, खान वहाँ पर है, इसलिए इन सबको हथियाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। और जैसा कि अब उन्होंने, जैसे ईरान है, कोलंबिया है, नीदरलैंड है, इन सब देशों को भी इसको वार्निंग दे रही हैं, उसको भी चेतावनी दे रही हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के खोमेनी, जबकि उनके खिलाफ खुद ही ईरान में जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अब इन सब के बावजूद पहले से सभी देशों को धमका रहा है, सभी देशों का है कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, जबकि सब देशों में सब जगह इसकी आलोचना हो रही है। इसके अलावा मोदी को भी ट्रंप ने कहा है कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि मैं उनसे नाराज चल रहा हूँ और मुझे खुश करने के लिए मोदी जी ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। तो इस प्रकार से देश में मोदी जी की बहुत कटु आलोचना हो रही है कि मोदी जी ऐसे में क्यों डर रहे हैं। 140 करोड़ जनवासियों के वे नेता हैं, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और वे वहाँ के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर उन्हें ऐसा डर क्यों सता रहा है। और जैसे कि पहले ही ट्रंप ने लगभग 60 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है। इसके अलावा जो भारत के बंदी हैं, किस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ी में उनको भारत भिजवाया था। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पर 40% टैरिफ लगाया गया और अब जो है ट्रंप को खुश करने के लिए उनकी बात मान ली है कि रूस से तेल कम कर दिया है। तो इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियों के नेता इसकी कटु आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी को ऐसी क्या परेशानी हो रही, इतना क्यों डर रहे हैं कि वो जो है ना ट्रंप की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब ट्रंप को भी
जैसे 1971 के युद्ध में इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनवाया था और काफी साहस का काम किया था, इसी प्रकार से मोदी जी को भी साहस, अपने साहस का परिचय देना चाहिए। लेकिन मोदी जी को इन सब की कोई चिंता नहीं है। मोदी जी तो इन सब के अलावा सिर्फ जो देश में जो चुनाव होने वाले हैं आगे 26-27 में, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें केवल सत्ता चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब है कि देश की स्थिति कैसी है, देश में क्या हो रहा है, देश को कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, रुपये की कीमत कहाँ चली गई है, जो अब जाने 91 रुपये हो गई है, और इस प्रकार से बहुत सी परेशानी है। मोदी जी कभी भी मतलब बेरोजगारी, महंगाई आदि पर जो है कोई विचार नहीं करते आज, जबकि हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान वगैरह भी सभी देशों से अपने संपर्क बना रहे हैं, लेकिन भारत के सब देशों से संपर्क खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संपर्क बनाने चाहिए। आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना चाहिए। और धन्यवाद। वंदे मातरम।